वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने को तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। यार ऑनेस्टली लाइफ कभी इतनी अच्छी हुई नहीं, बट जब मैं घर पे आया और मैंने इस बुक का पार्सल देखा कि ये बुक आ चुकी है, आई वॉज रियली हैप्पी। राज शमानी की जर्नी से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख के कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इस बुक का मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था। प्री ऑर्डर तो मैंने कर ही दी थी, फाइनली ये आ चुकी है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के लेसन्स बताऊंगा। ऐसा क्या एक लेसन है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है वो बताऊंगा, एंड अपने फीडबैक्स दूंगा ऑन दिस बुक। तो सबसे पहले इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डू एपिक शिट से काइंड ऑफ सिमिलर है। सिमिलर नॉट एज इन की कंटेंट सेम है, सिमिलर एज इन कि 2-4 पेज में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अब बुक बीच में से भी अगर खोलोगे ना तो यू लर्न समथिंग न्यू। पुरानी सेल्फ हेल्प बुक्स में क्या होने लगा है कि चैप्टर में ना बहुत एग्जांपल्स होते हैं, 10-20 पेज में एक चैप्टर जाके खत्म होता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज इंसान जिसका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, उसका उस बुक से फोकस हट जाता है। बट इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें बहुत ज्यादा फोकस लगा सकते हो, बहुत एनर्जी लगा सकते हो, एंड एक सिटिंग में यू कैन इजीली कंप्लीट 3-4 चैप्टर्स, विच एक्चुअली मीन्स कि अगर आप एक बिगिनर हो रीडिंग में, इट डजंट मैटर। अगर आप बहुत टाइम से रीड कर रहे हो, इट डजंट मैटर। ये बुक आपको एनीवेज बहुत हेल्प करेगी। इस बुक में लेसन हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स में रेंज करते हैं। कई है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, कोई है यूट्यूब के ऊपर, कोई है इन जनरल फॉलोइंग ए पैशन के ऊपर, कोई इन जनरल है टेकिंग अनकन्वेंशनल करियर के ऊपर। तो काफी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट मैं एम करता हूँ कि ऐसे 5 टॉपिक्स जो मुझे बड़े यूजफुल लगे वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। द फर्स्ट लेसन इज बी रेडी टू लुक स्टूपिड। इसमें राज शमानी ने एग्जांपल दिया है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है जो कुछ हटके करना चाहता है। सोसाइटी में एक पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं, स्पेशली इन इंडिया, ऑन हाउ थिंग्स आर डन। बट कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, उसको अपना एक रास्ता पकड़ना पड़ता है, नो मैटर व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स हिम टू डू। तो इसमें उन्होंने बहुत एक सिंपल मैसेज कन्वे किया है कि भाई बी रेडी टू लुक स्टूपिड। अगर आपको लग रहा है आपकी डायरेक्शन जहां पे आप जा रहे हो वो सही है, इफ यू बिलीव इन अ पर्टिकुलर थिंग, गो फॉर इट। लोग पागल कहें, लोग गधा कहें कि क्या कर रहा है, जस्ट डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। आई गेट इट, बात थोड़ी क्लीशे हो गई शायद, बट जिस तरह से राज शमानी ने बात कन्वे की है, अपनी स्टोरी ऐड ऑन करी है, आई थिंक दैट्स रियली इंस्पायरिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग अ यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें उन्होंने बहुत सिंपल फंडा बताया है कि ना इतना सोचो मत, डोंट ओवर थिंक दीज थिंग्स। अगर आपको लग रहा है इफ यू वांट टू मेक वीडियोस अबाउट समथिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। अपने आप जर्नी में यू कैन फिगर आउट कैसे क्या करना है, एंड देन अल्टीमेटली जिस नीच पे आप क्रिएट करना चाहते हो वो हो जाएगा। अगर मेरी यूट्यूब जर्नी की भी मैं यहाँ बात करूँ, ऑनेस्टली मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ। मेरे को बस समझ इतना आता है कि मुझे बुक्स रीड करना पसंद है, मुझे सेल्फ हेल्प के बारे में बात करना पसंद है। तो मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ एंड क्रिएट कर रहा हूँ। ज़्यादा अगर मैं सोचने लग गया ना, देन ये जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, जस्ट सिंपली स्टार्ट। एंड ट्रस्ट मी, 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के बाद आपको लगेगा यार आई एम सो ग्लैड आई स्टार्टेड। अगर मैं कभी स्टार्ट ही नहीं करता तो मैं आज वहीं रहता। सी एक तरीका होता है कि जर्नी फिगर आउट करना, वो तब होता है जब आप चल रहे होते हो। बट अगर आप ऑलरेडी एक जगह पे स्टक हो, आप खड़े हुए हो, मैं सोचूंगा क्या करना है, देन वो एक डायरेक्शन कभी आएगी नहीं। तो स्टार्ट एंड देन अल्टीमेटली यू विल फाइंड द डायरेक्शन। द थर्ड लेसन वाज हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन। इसमें राज शमानी ने इन जनरल 2 स्टेप समझाए जो हम सब अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज फिगर आउट योर इंटरेस्ट। आपको पसंद क्या है। मान लो मुझे सेल्फ हेल्प में पसंद है, तो दैट्स माई इंटरेस्ट। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हो जो आपके इंटरेस्ट की है, देन कंपटीशन एक्चुअली में फील ही नहीं होता। फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स। मुझे पता है मुझे सेल्फ हेल्प पसंद है, बट मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मे बी आई एम अ गुड रीडर, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है क्योंकि ज़्यादा लोग रीड नहीं कर पाते। तो यूज दैट स्ट्रेंथ। जब आपको आपका इंटरेस्ट पता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, देन आप उस चीज़ को और बॉइल डाउन करते हो। देन आपको ये बात रियलाइज होती है कि शायद इतना कंपटीशन है ही नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। तो इसको समझाने के लिए राज शमानी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक सर्कल बनाओ बहुत बड़ा, उस सर्कल में एक और सर्कल बनाओ, दैट इज योर इंटरेस्ट, फिर एक और सर्कल, दैट इज योर स्ट्रेंथ। जब आप इस सर्कल को छोटा करते रहते हो, देन यू रियलाइज कि एक्चुअली आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपका ये इंटरेस्ट है, एंड दिस इज समथिंग यू वांट टू डू। एंड फिर कंपैरिजन की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। आप ज्यादातर लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो क्योंकि आपने अपने आप को ऑलरेडी बॉइल डाउन कर लिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा इंटरेस्ट है, एंड इस साइड मुझे जाना है। तो जब आपने ये बॉइल डाउन कर लिया, इनफैक्ट डिसीजंस लेना भी क्वाइट ईजी हो जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उनको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, देन अल्टीमेटली उन्होंने बॉइल डाउन किया कि आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, एंड देन अल्टीमेटली आज उनका पॉडकास्ट काफी अच्छा रैंक हो जाता है इंटरनेट पे। फोर्थ लेसन है ओवर थिंकिंग के ऊपर, जो इन जनरल मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। एक बात उन्होंने समझाई है इस बुक में कि जब हम सोचते हैं ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी पे जा रहे हो, सोचो आप गाड़ी में जा रहे हो, इमेजिन करो वो गाड़ी बीच में पंचर हो गई, ठीक है, रास्ते में कोई नहीं है, आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते हो, एंड देन फिर आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है।
बट अगर हम इसकी बिगर पिक्चर देखें तो ये बस इमेजिनेशन है, राइट? तो जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, जो हमारी एंग्जाइटी होती है, काफ़ी हद तक वो सिर्फ इमेजिनेशन होती है। आप चीज़ों को ओवर थिंक करना बंद करो एंड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम रह चुकी है कि मैं बहुत ओवर थिंक करता था, अभी भी करता हूँ बट अब कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज आई हैव दिस अवेयरनेस कि अगर ओवर थिंकिंग होने लग जाती है ना, एक सिंपल सिम्टम उसका ये रहेगा कि आप एक्शन नहीं ले रहे होगे, आप बस बैठ के सोच रहे होगे कि अच्छा यहाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, करने की बात करो। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। कोई भी आपका विजन है, कोई भी आपका ड्रीम है, किसी एक स्टेप की तरफ आप एक्शन लेना चाहते हो, डू इट। इतना मत सोचो। जहाँ हम सोचते हैं ना, उस सोच में हम फंस जाते हैं। आई गेट इट, कई चीज़ों में यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि मुझे करना क्या है, बट मोस्टली चीज़ों में इट्स अबाउट एक्शन। अगर मैंने ओवर थिंक करके ब्लॉग्स लिखे होते, आई वुड हैव नेवर स्टार्ट। अगर मैंने वीडियोस में इतना सोचा होता, आई वुड हैव नेवर स्टार्टेड। जहाँ पे आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो ना, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर इंसान लॉजिक के बेसिस पे सोचता है, इंट्यूशन एकदम ख़त्म हो जाती है। इफ़ यू जस्ट बिलीव एंड इफ़ यू स्टॉप ओवर थिंकिंग, दैट्स व्हेन एक्चुअल मैजिक हैपेंस। फिफ्थ लेसन इस बुक का है जो है अबाउट नेटवर्किंग। इट्स अबाउट हाउ टू कनेक्ट विद सक्सेसफुल पीपल। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिंपल मैसेज कन्वे करने का ट्राई किया है। अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ कनेक्ट करना है तो उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करो। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, ये गलती कहीं ना कहीं मैं भी कर चुका हूँ शायद, व्हेन आई थिंक ऑफ इट नाउ, कि ना हम उन्हें मैसेज भेज देते हैं कि वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद अस, आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। भाई क्यों करेगा वो आपके साथ कनेक्ट, क्यों आपसे वो बात करना चाहेगा? इमेजिन करो, आप उनको अपनी जगह पर रख के देखो। आप बहुत फेमस हो, आपने बहुत तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा है, एंड आज आप लोग बहुत सारे डीएम्स भेजते हैं कि सर लेट्स कनेक्ट, आई वुड लव टू टॉक विद यू। तो ऐसा सिर्फ आप एक ही कंडीशन में करोगे कि वो बंदा कुछ आपको हेल्प करने वाला है। तो इसमें उन्होंने एक बात रिकमेंड करी है, अगर आपको स्मार्ट लोगों के साथ कनेक्ट करना है ना, तो उनकी हेल्प करने का ट्राई करो। अगर आपको कोई लगता है कोई बंदा है इस चीज़ में बेटर कर सकता है, या इस चीज़ में आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो, रीच आउट टू देम, टेल देम कि मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, आई वुड लव टू कनेक्ट इन दैट सेंस। तब बंदे का मन करता है कनेक्ट करने का। आप ऐसा समझो, हर रोज़ एक इंसान, 7 दिन में 7 लोग, 365 डेज में 365 लोग, मतलब एक साल में आपने इतने डाइवर्स लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया। कोई एक बंदा तो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है। तो ये एक ऐसा लेसन है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी यूनिक लगा, जो नॉर्मली सेल्फ हेल्प में इतनी बात होती नहीं है, तो इट आई कैन से कि ये बुक कम्प्लीटली सेल्फ हेल्प भी नहीं है, ये बुक कम्प्लीटली थ्योरेटिकल भी नहीं है, मिक्स है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, एंड द वे दिस बुक इज़ रिटन बहुत सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो मुझे ऑनेस्टली बड़ी हेल्पफुल लगी। तो अब बारी है इस बुक को रेट करने की एंड एक लेसन शेयर करने की जो मैं खुद अप्लाई करने का ट्राई करूँगा। टू रेट, आई वुड रेट दिस बुक अराउंड 8 on 10, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं, बट अगर आप राज शमानी के एक कंज्यूमर हो कंटेंट के तो कुछ चीज़ें शायद रिपीटेटिव लग सकती हैं, बट इन जनरल इट्स अ डिसेंट बुक। तो 8 on 10 मैं इसको रिकमेंड करूँगा। अगर हम बात करें कि ऐसे क्या एक लेसन है जो मुझे इन जनरल काफ़ी इंस्पायर करा जिसने, वो था इट्स अबाउट जो मैंने नेटवर्किंग का बताया, कि हर रोज़ किसी नए इंसान को रीच आउट करना एंड वैल्यू प्रोवाइड करना। ये चीज़ पे मुझे ऑनेस्टली बड़ा काम करना है। हाँ, मैं वैल्यू प्रोवाइड तो करता ही हूँ अपने चैनल पे, फ्री वैल्यू विदाउट एनी इंटेंशन, बट मेरा मन है कि अगर मैं अपने फील्ड में टॉप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ तो जो मुझे सीखने को मिलेगा, जो मुझे नेटवर्क करने को मिलेगा, दैट वुड बी ग्रेट। तो मैं भी खुद के लिए ये रखूँगा कि मैं डेली किसी नए इंसान को रीच आउट करूँ। तो ये थी बुक समरी ऑफ बिल्ड डोंट टॉक। आप आज ही ऑर्डर करिए अगर आपको ये बुक पढ़ने का मन है। इन जनरल आई वुड रिकमेंड, बिल्कुल पढ़ो, बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी रीड करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक है। बट एनीवेज आई लव दिस बुक एंड ये एक लेसन आई थिंक आई वुड लव टू अप्लाई दैट। तो ये थी बुक समरी, आई होप आपको यूजफुल लगी हो। यहाँ पे कंटेंट रहता है अराउंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड माइंडसेट मोटिवेशन। तो अगर आपको ये कंटेंट इंटरेस्ट करता है, आपको इंस्पायर करता है। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल लेवल कोच। थैंक यू सो मच।